और इस वक्त देश के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में सर्दी ने अचानक जबरदस्त करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी झमाझम बारिश। IMD की बड़ी चेतावनी। जी हां, जनवरी के आखिरी दिनों में बिहार का मौसम जनवरी के आखिरी दिनों में और इस वक्त देश के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में सर्दी ने अचानक जबरदस्त करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी झमाझम बारिश। IMD की बड़ी चेतावनी। जी हां, जनवरी के आखिरी दिनों में बिहार का मौसम एक बार फिर लोगों को चौंकाने वाला है। IMD ने 28 जनवरी को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 29 से 31 जनवरी के बीच घने कोहरे का दौर लौटने की संभावना जताई गई है। सुबह और देर रात विजिबिलिटी में भारी गिरावट हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इसी के साथ 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। IMD 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना है। 29 जनवरी से उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा फिर से असर दिखाने लगेगा। खास तौर पर उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिमी जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है। पहले ही गया में न्यूनतम विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 30 जनवरी को उत्तर बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव की बड़ी वजह पश्चिमी हवाओं और जेट स्ट्रीम का प्रभाव बताया जा रहा है। इसी कारण उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कहीं हल्की बारिश और कहीं घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और कोहरे के दौरान यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। इसी के साथ सटीक साबित हुई IMD की भविष्यवाणी। धनौल्टी में सीजन की दूसरी बर्फबारी की वजह से चंबा मसूरी हाईवे पर लगा जाम। टिहरी जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। बुधवार को जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में वर्षा हुई। बर्फबारी और वर्षा के चलते पूरे जनपद में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। जनपद के पर्यटक स्थल धनौल्टी, कद्दूखाल, सुरकंडा देवी मंदिर, काणाताल, प्रतापनगर और गंगी क्षेत्र में सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। वहीं चंबा, नई टिहरी सहित निचले क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती रही। बर्फबारी से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम साफ होते ही काणाताल और धनौल्टी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। सैलानियों ने बर्फ में खेलकर, फोटो और वीडियो बनाकर बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। बर्फबारी को किसानों के लिए भी लाभकारी माना जा रहा है। हालांकि बर्फबारी के चलते चंबा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मौसम खुलने और धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आज भी कोहरे और सर्द हवा का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रही। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ बनने जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली NCR में फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.2 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आज सर्द हवा की रफ्तार कम रही, लेकिन कल यानी 29 जनवरी से हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। 31 जनवरी को होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक
मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते 2 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। विशेषकर 31 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। रात के समय हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। यही नहीं, 1 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 2 और 3 फरवरी को भी सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। कल यानी मंगलवार को बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। लोगों को आज भी आशंका थी कि आज भी बारिश हो सकती है। ऐसे में कई लोग छाता लेकर घर से निकले। सर्दी ने एक बार फिर अचानक अपना तेवर बदल लिया है और कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी को मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में मध्यम से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की पूरी आशंका है। वहीं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में दोपहर से लेकर देर रात तक तूफानी और भारी बारिश के हालात बन सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, 29 जनवरी को यहां मौसम तुलनात्मक रूप से राहत भरा बना रहेगा। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती में सुबह हल्का कोहरा रह सकता है, लेकिन दिन में धूप निकलने के आसार हैं। फिलहाल इन जिलों में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 30 जनवरी से पूर्वी यूपी में भी गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम तूफानी मिजाज में बना हुआ है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसलिए आईएमडी के अलर्ट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और सावधानी बरतें। अगर उत्तर भारत की बात करें तो मौसम लगातार आंख में चौली खेल रहा है। कभी धूप, कभी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 29 जनवरी को भी 5 राज्यों में भारी मौसम गतिविधियों की आशंका है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के कारण एक बार फिर कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है। पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में 40 से 50 और कहीं-कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर बारिश और शीतल लहर के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और झमाझम बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी की ये चेतावनी जनवरी के आखिरी दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण समेत दक्षिण पश्चिमी बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना जताई है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। इतना ही नहीं, 29 जनवरी से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार फिर घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सुबह और देर रात विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है। गया में पहले ही न्यूनतम दृश्यता 300 मीटर तक दर्ज की जा चुकी है, जिससे आने वाले दिनों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जनवरी को उत्तर बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी हवाओं और जेट स्ट्रीम का प्रभाव बताया जा रहा है। इसके कारण कहीं हल्की बारिश तो कहीं घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि बारिश और कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर ना रहें और वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। धनौल्टी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश होती रही। बर्फबारी के कारण चंबा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। धनौल्टी, काणाताल, सुरकंडा देवी मंदिर, कद्दूखाल और प्रतापनगर
नगर क्षेत्र में सुबह से ही बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम साफ होते ही बड़ी संख्या में सैलानी इन इलाकों में पहुंचे और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। किसानों के लिए भी ये बर्फबारी फायदेमंद मानी जा रही है। अब बात राजधानी दिल्ली की करें तो आज भी दिल्ली वासियों को कोहरे और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 29 जनवरी से हवा की रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान रात में हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 1 फरवरी को भी बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 2 और 3 फरवरी की सुबह हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। फिलहाल मौसम विभाग की सलाह है कि लोग सतर्क रहें और मौसम से जुड़ी हर अपडेट पर नजर बनाए रखें। और इस वक्त देश के मौसम को लेकर एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। देश के कई हिस्सों में सर्दी ने अचानक जबरदस्त करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जिलों में बारिश का अलर्ट है। साथ ही 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं और होगी झमाझम बारिश। आईएमडी की बड़ी चेतावनी। जी हां, जनवरी के आखिरी दिनों में बिहार का मौसम एक बार फिर लोगों को चौंकाने वाला है। आईएमडी ने 28 जनवरी को प्रदेश के 25 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 29 से 31 जनवरी के बीच घने कोहरे का दौर लौटने की संभावना जताई गई है। सुबह और देर रात विजिबिलिटी में भारी गिरावट हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इसी के साथ 25 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। आईएमडी 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण के साथ साथ दक्षिण पश्चिमी बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना है। 29 जनवरी से उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा फिर से असर दिखाने लगेगा। खास तौर पर उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिमी जिलों में सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है। पहले ही गया में न्यूनतम विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की जा चुकी है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। 30 जनवरी को उत्तर बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव की बड़ी वजह पश्चिमी हवाओं और जेट स्ट्रीम का प्रभाव बताया जा रहा है। इसी कारण उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कहीं हल्की बारिश और कहीं घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बारिश और कोहरे के दौरान यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर न रहें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। इसी के साथ सटीक साबित हुई आईएमडी की भविष्यवाणी। धनौल्टी में सीजन की दूसरी बर्फबारी की वजह से चंबा मसूरी हाईवे पर लगा जाम। टिहरी जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। बुधवार को जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में वर्षा हुई। बर्फबारी और वर्षा के चलते पूरे जनपद में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। जनपद के पर्यटक स्थल धनौल्टी, कद्दूखाल, सुरकंडा देवी मंदिर, काणाताल, प्रतापनगर और गंगी क्षेत्र में सुबह से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था। वहीं चंबा, नई टिहरी सहित निचले क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती रही। बर्फबारी से जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम साफ होते ही काणाताल और धनौल्टी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। सैलानियों ने बर्फ में खेलकर फोटो और वीडियो बनाकर बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। बर्फबारी को किसानों के लिए भी लाभकारी माना जा रहा है। हालांकि बर्फबारी के चलते चंबा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी रही, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद मौसम खुलने और धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को आज भी कोहरे और सर्द हवा का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान पर बादलों की आवाजाही रही। मौसम विभाग की माने तो 2 दिन के बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ बनने जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.2 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आज सर्द हवा की रफ्तार कम रही, लेकिन कल यानी 29 जनवरी से हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। 31 जनवरी को होगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ
के चलते 2 दिन बाद दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना है। विशेषकर 31 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। रात के समय हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। यही नहीं, 1 फरवरी को भी बादल छाए रहेंगे। इसके अलावा 2 और 3 फरवरी को भी सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है। कल यानी मंगलवार को बारिश की वजह से दिल्ली के लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। लोगों को आज भी आशंका थी कि आज भी बारिश हो सकती है। ऐसे में कई लोग छाता लेकर घर से निकले। सर्दी ने एक बार फिर अचानक अपना तेवर बदल लिया है और कई राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी को मौसम का मिजाज सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ रहने वाला है। आईएमडी के मुताबिक मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जैसे जिलों में मध्यम से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों, इन इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की पूरी आशंका है। वहीं 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में दोपहर से लेकर देर रात तक तूफानी और भारी बारिश के हालात बन सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, 29 जनवरी को यहां मौसम तुलनात्मक रूप से राहत भरा बना रहेगा। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती में सुबह हल्का कोहरा रह सकता है, लेकिन दिन में धूप निकलने के आसार हैं। फिलहाल इन जिलों में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि 30 जनवरी से पूर्वी यूपी में भी गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम तूफानी मिजाज में बना हुआ है, लेकिन पश्चिमी यूपी में हालात ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसलिए आईएमडी के अलर्ट को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और सावधानी बरतें। अगर उत्तर भारत की बात करें तो मौसम लगातार आंख में चौली खेल रहा है। कभी धूप, कभी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 29 जनवरी को भी 5 राज्यों में भारी मौसम गतिविधियों की आशंका है। आईएमडी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के कारण एक बार फिर कड़ाके की सर्दी महसूस की जा सकती है। पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के कई इलाकों में 40 से 50 और कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर बारिश और शीतल लहर के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और झमाझम बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी की ये चेतावनी जनवरी के आखिरी दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने 28 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण समेत दक्षिण पश्चिमी बिहार के भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में बारिश की संभावना जताई है। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट लागू किया गया है। इतना ही नहीं, 29 जनवरी से उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार फिर घने कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। खासकर उत्तर बिहार और दक्षिण पश्चिमी इलाकों में सुबह और देर रात विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है। गया में पहले ही न्यूनतम दृश्यता 300 मीटर तक दर्ज की जा चुकी है, जिससे आने वाले दिनों की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 जनवरी को उत्तर बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव की मुख्य वजह पश्चिमी हवाओं और जेट स्ट्रीम का प्रभाव बताया जा रहा है। इसके कारण कहीं हल्की बारिश तो कहीं घना कोहरा लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि बारिश और कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर ना रहें और वाहन चलाते वक्त अतिरिक्त सावधानी बरतें। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जनपद में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है। धनौल्टी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले क्षेत्रों में लगातार बारिश होती रही। बर्फबारी के कारण चंबा मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बनी, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। धनौल्टी, काणाताल, सुरकंडा देवी मंदिर, कद्दूखाल और प्रतापनगर क्षेत्र में सुबह
से ही बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठे। मौसम साफ होते ही बड़ी संख्या में सैलानी इन इलाकों में पहुंचे और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। किसानों के लिए भी ये बर्फबारी फायदेमंद मानी जा रही है। अब बात राजधानी दिल्ली की करें तो आज भी दिल्ली वासियों को कोहरे और ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ा। बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का